और वो तो हमने ब्लड दिया है तो हम डालेंगे, हमने काम किया है तो हम वो उसको करेंगे, शेयर करेंगे। भी मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में, मेरे हाथ पे सुई लगी है, तो वो तो मैं दिखाऊँगा, वो नकली तो नहीं है ना, उसमें से ब्लड निकल रहा है, वो नकली तो नहीं है ना, वो तो दिखाएँगे हम। हमारे जो कमांडर थे, बड़े सज्जन और बड़े समझदार, सूझबूझ वाले थे कि एक भी आदमी को खुरंस तक नहीं आई और एक घनघोर नक्सलाइट इलाके के अंदर रह के आगे, जहाँ बेल्टबंद नाम की कोई भी फौज नहीं गई थी, पुलिस भी उधर नहीं गई थी, उसमें उस जगह हम गए थे। लेकिन जो लोग फेसबुक या सोशल मीडिया पे या अखबारों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि ये दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं जी, और काम कम कर रहे हैं। जी। जो देह दान का है, बॉडी डोनेट का है, तो इसमें हमारे 10 आदमी, हमारी एक मीटिंग हुई तो इसमें 10 आदमी हैं, तो जैसे भी हमारे को समय मिलेगा हम 10 आदमी इकट्ठे होंगे तो हम बॉडी डोनेट करेंगे। उसमें मैं विनोद कुमार डारा, एक हमारे अरे कौनिक जी वाह! गौड़ है, एक मेरे रिश्तेदार है, एक महेंद्र मान है, तो ऐसे हम 10 आदमी हैं, तो हम अपना देह दान करेंगे। एक फौजी आदमी को इस जगह बुलाया, हमारे को तो फुर्सत भी नहीं रहती और समय भी नहीं मिलता और हमारे को कोई बुलाता भी नहीं है। मेरे को लोग बोलते हैं, यार आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आपका तो वो नेशनल लेवल पर वो होना चाहिए, आना चाहिए, आपको अवार्ड मिलना चाहिए। मैं कहा भाई साहब, हम काम, बस हमारा काम पर ध्यान है। जैसे माँ अपना बेटे को 9 महीने गर्भ में रखती है, उसी प्रकार हम 9 महीना एक साथ उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना-धोना होता है हमारा। तो एक भाई से बढ़कर संबंध हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब समाज सेवा में या इस तरीके की काम में एक्टिव होता है, जी, तो लोगों की सीधी मानसिकता बन जाती है कि या तो ये आगे चुनाव लड़ेंगे जी, या किसी पद पे जाना है। जी। तो आपका इस तरीके का कोई है धारणा कि मुझे चुनाव लड़ना है, कोई प्रधान बनना है, कोई सरपंच बनना है या कुछ और? तो एक बार मैंने ऐसे देखा, एक बुढ़िया थी, वो ब्लड के लिए घूम रही बेचारी और लोगों से मदद की गुहार कर रही, भी मेरे को ब्लड दिलाओ, और लोग मना कर रहे थे। तो मेरे मन में ये था भी ऐसा एक समूह बनाएँ, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बाहर से आ रहे हैं, गाँव देहात से आ रहे हैं, अन्य राज्यों से आ रहे हैं, तो उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ में आदमी नहीं होते। रक्तदान को महादान कहा गया है क्योंकि रक्त की कमी से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जरूरत के समय पर रक्त मिल जाना एक वरदान की तरह ही है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो ऐसे तो आर्मी में हेड कांस्टेबल है, पर उन्होंने 19 साल की उम्र में पहली बार रक्तदान किया था और ये सिलसिला लगातार ऐसे ही चलता रहा। आज तक वो लगभग 40 बार से ज्यादा रक्तदान कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक संस्था का भी गठन किया जो समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित करती है और जब भी किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो वो उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जीवनदायिनी ब्लड सेवा समिति के संस्थापक विनोद दारा। नमस्कार, मैं योगेश राजस्थानी टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। विनोद जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपका आप बहुत-बहुत। पिछले 10 सालों से ब्लड की व्यवस्था करवा रहे हैं अगर किसी को भी जरूरत हो तो। जी। इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? देखो भाई साहब, जो ब्लड यानी कि रक्तदान है, ये मैं 19 वर्ष की उम्र से फर्स्टली मैंने किया था गंगानगर में। तब अच्छा। से ये मेरा रक्तदान के प्रति मेरा रुझान है ही। और रही बात बीकानेर में, तो बीकानेर में 2017 से ये छोटा-सा का एक समूह बनाया था और आज ये एक बड़े पेड़ का रूप ले चुका है। एक छोटा-सा पौधा लगाया था, आज एक बड़ा रूप ले चुका है। वट वृक्ष बन गया है। तो प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी कि मुझे इस तरीके का काम करना है? प्रेरणा भाई साहब, वैसे जैसे हॉस्पिटल में किसी काम से या कोई फ़ोन कर देता था तो आना-जाना रहता था। तो एक बार मैंने ऐसे देखा, एक बुढ़िया थी, वो ब्लड के लिए घूम रही बेचारी और लोगों से मदद की गुहार कर रही, भी मेरे को ब्लड दिलाओ, और लोग मना कर रहे थे। तो मेरे मन में ये था भी ऐसा एक समूह बनाएँ, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बाहर से आ रहे हैं, गाँव देहात से आ रहे हैं, अन्य राज्यों से आ रहे हैं, तो उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ में आदमी नहीं होते। तो एक छोटा-सा समूह बनाया और उससे ये शुरुआत हुई। उस एक माता को देख कर ये आपने शुरुआत किया, भी अपने को मदद करनी है, अगर सेवा असली करनी है तो ये सेवा करें, रक्तदान की, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। अभी कितने लोगों की टीम है आपकी? अभी जो ऑन लाइव में जो अपने काम करते हैं, लगभग 1000 आदमी हैं, जो बीकानेर शहर से है और गाँव से भी है। बाकी अलग-अलग गाँव में ये समिति का समूह बना है। जब भी जहाँ जिस जगह ब्लड कैंप लगाते हैं, तो जो गाँव की टीम है, वो भरपूर मदद करती है
और गांव से अगर कोई मरीज बीकानेर में या अन्य जगह भर्ती है तो गांव से जो लोग जुड़े हैं वो फ़ोन कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, तो उनको ब्लड की व्यवस्था करवा देते हैं। जैसे मैं एक सीधी प्रक्रिया पूछूं जी, कि कोई व्यक्ति गया हॉस्पिटल जी, और उसे ब्लड की जरूरत है, जी। तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा? उधर नंबर भी दे रखे हैं पीबीएम में, अच्छा, नंबर भी लिखे हैं। बाकी लगभग लोगों को हमारे समिति का नाम और नंबर पता है, आता रहता है। तो जैसे 1-2 को जो अनजान मरीज है, 1-2 को पूछेगा भाई हमारे को ब्लड की ज़रूरत है, कोई दिलाओ, तो कोई न कोई हमारा नंबर दे ही देता है। या जैसे ज़्यादा रेयर ब्लड ग्रुप की या एसटीपी की ज़रूरत है तो जो ब्लड बैंक वाले हैं वो भी हमारा नंबर दे देता है, भई आप इन लोगों से संपर्क करो। तो जैसे अपनी समिति है वैसे ही जीवनदायिनी अपनी ब्लड सेवा समिति है, वैसे ही अपने बीकानेर में 3-4 और समितियाँ हैं, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो एक कोऑर्डिनेट है हमारा सभी समितियों का। अच्छा। अगर उनके पास में नहीं डोनर अवेलेबल होता तो वो हमारे को फ़ोन करते हैं, हमारे पास में अगर नहीं होता तो वो लोग हमारी मदद करते हैं। एक मिल के बीकानेर सिटी के जो भी समितियाँ हैं सब मिल के बहुत अच्छा ये लोगों को ब्लड की व्यवस्था करवाते हैं। जितनी भी समितियां हैं सबका जी। आपस में कोऑर्डिनेशन है बहुत कि अच्छा अगर कोई जरूरत कोऑर्डिनेशन हो है। तो? अब जैसे मुरुद्रा अपने वो हेल्पलाइन है, ब्लड हेल्पलाइन है, बीकाना ब्लड सेवा समिति है और 1-2 और जो समिति है, तो सभी से अपने मिलजुल कर काम करते हैं, सामाजिक काम है। समितियाँ चलो सभी की अलग-अलग है, कोई किस नाम से है, पर सभी समितियाँ बढ़िया काम करती है। किसी को किसी को कोई ज़रूरत होती है, तो एक-दूसरे से मदद लेके हम और जो मरीज़ की है, वो मदद कर देते हैं सही समय पर। मैंने आपको कहीं कहते हुए सुना कि अगर किसी को ब्लड चाहिए, जी, तो अगर उसके साथ पेशेंट के साथ वाले अगर हैं, जी। तो आप ब्लड की व्यवस्था नहीं करवाते, पहले नहीं, उन्हें देना होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मरीज़ के साथ में अगर जो आदमी है और वो देने योग्य है, तो उसको हम मोटिवेट करते हैं, भई आप ब्लड डोनेट करो। मैंने 42 बार ब्लड डोनेट कर रखा है, 9 बार प्लेटलेट दे रखी है, तो आप भी ब्लड डोनेट करो। और उसका अगर वेट कम है या उसकी कोई बीमारी है, तो उसको हम करवाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, सबको करवाते हैं। एक मोटिवेशन उसको बताते हैं, बोलते हैं उसको भैया आप भी करो, हम करते हैं, आप भी करो। कोई दूसरा ब्लड देने आएगा, वो भी डोनर ही है, वो भी ब्लड डोनेट करेगा, उसको कुछ नहीं होगा तो आपको थोड़े कुछ होगा। तो आप ब्लड डोनेट करिए। और कई बिल्कुल नहीं डरते हैं तो उनको व्यवस्था कराते ही हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपने 19 साल की उम्र में पहली बार ब्लड डोनेट किया, जी। वो अनुभव कैसा था आपका? वो अनुभव ऐसा था सर, मैं गंगानगर खालसा स्कूल में था, तो किसी का बच्चा के ऊपर दूध गिर गया था। अच्छा, तो वो उधर भर्ती थे अस्पताल में, तो किसी मित्र ने मेरे को सूचना दी कि भाई साहब यार ब्लड की ज़रूरत है और उसका कोई बच्चा है वो दूध से जल गया। तो फर्स्टली मैंने उसको ब्लड दिया था, उस बच्चे के लिए। 5 साल का बच्चा दूध से जल गया था, उसके लिए मैंने ब्लड डोनेट किया था। कुछ बार ऐसे भी होते हैं जो ब्लड है वो बहुत रेयर होते हैं, जी, वो सामान्यतः नहीं मिलते, तो फिर जी। उसकी व्यवस्था कैसे होती है? उसकी व्यवस्था जैसे ब्लड बैंक में उसका अगर स्टॉक बिल्कुल कम है, तो हमारे पास में डोनर है, जैसे ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, एबी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है। जैसे ब्लड कैंप लगते हैं तो हम उनका ब्लड ग्रुप वो चेक हो ही जाता है, या फिर उनको जो डोनर जिनको ब्लड ग्रुप का पता नहीं होता तो उनको ब्लड बैंक में भेज के उनका ब्लड ग्रुप का पता कर लेते हैं, तो वो ग्रुप हम रखते हैं। वो रेयर ग्रुप वाले जो रक्तवीर है उनको हम रखते हैं, उनसे हम जल्दी से डोनेट नहीं कराते। और जब अचानक कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर उनको भेज देते हैं, भई आप ए नेगेटिव हो, ब्लड बैंक में ए नेगेटिव की ज़रूरत है, तो आप जाओ डोनेट करो, वो चले जाते हैं। कि मैंने सुना है ऐसा जी, कि जैसे मेरा ब्लड जो है वो ए पॉजिटिव है, जी। मैंने ब्लड दे दिया और मुझे कोई दूसरा चाहिए तो वो दूसरा भी उपलब्ध हो जाता है, ऐसा भी होता है? हाँ, अगर उस ब्लड बैंक में अगर अवेलेबल है तो हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बीकानेर जो ब्लड बैंक है बहुत अच्छी सेवा सेवा दे रहे हैं, और जो बीकानेर ब्लड बैंक के अधिकारीगण हैं, डॉक्टरगण हैं, वो सब बढ़िया अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से बीकानेर पीबीएम ब्लड बैंक में दिन में लगभग 350 या 300 से या 300 यूनिट की ब्लड की ज़रूरत होती है, जो पीबीएम ब्लड बैंक से मिलता है लोगों को, व्यवस्था होती है। आप कैंप भी लगाते हैं जी, और हमने सुना कि एक 31 दिसंबर में परमानेंट आप कैंप लगाते ही हैं, जी तो 31 वो दिसंबर 31 दिसंबर क्यों तय किया? 31 दिसंबर ये मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, अच्छा, हरचंद जी डारा की, तो उस पर अपने 31 दिसंबर का तो करते करते हैं। और बाकी
जो 4 या 5 जो ब्लड कैंप है वो अलग-अलग समय सभी से मिल के समय वो निर्धारित करके वो कर देते हैं अपने। बाकी के फिक्स नहीं है, केवल बाकी ये एक फिक्स ही नहीं, फिक्स है। हाँ, एक फिक्स है ये। तो जो एक कैंप लगता है उसमें लगभग कितने यूनिट ब्लड आ जाता है? उसमें 300 से ऊपर ही यूनिट रक्त संग्रहण होता है। अच्छा। हाँ, 300, 350, 400 ऐसे हो जाता है। अभी मैं एक कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था डब्ल्यूएचओ की, जी, उसमें बताया गया था कि बहुत सा ब्लड हर साल खराब भी हो जाता है, जी। तो कहीं तो मिल नहीं रहा और खराब भी हो रहा है। वो तो सब जो ब्लड बैंक की जो टीम है, हॉस्पिटल है, उनके मैनेजमेंट पे है। अगर उनके पास में अगर ब्लड ज़्यादा है और वो ब्लड निकल नहीं रहा, तो उनको दूसरे जो ब्लड बैंक है, सरकारी जो गवर्नमेंट के, तो उनमें उनको भेज देना चाहिए कि वो ब्लड वेस्ट ना हो और ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाए। वो एक जगह ज़्यादा इकट्ठा होने से जी, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो ऐसे जैसे कोई बड़े जो रक्तदान शिविर होते हैं, तो उसमें दूर से भी टीमें आती हैं, कई बार कोटा से, जयपुर से ऐसी भी टीमें आती है, वो भी ब्लड कलेक्ट करके ले जाती है वो। तो ऐसा सिस्टम है, इनको ज़्यादा ना रख के दूसरे जो ब्लड बैंक में अगर कमी है तो उधर भेज देना चाहिए, ताकि जो ये अपना रक्तदान किया हुआ रक्त है ये व्यर्थ ना जाए, वेस्टेज ना हो। पहले आप अकेले काम करते थे, जी, फिर आपने एक समूह बनाया जी। जीवनदायिनी ब्लड बैंक के नाम से। जीवनदायिनी ब्लड सेवा समिति। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये समूह कैसे गठित हुआ और उसके बाद कैसे लोग आपको सहयोग कर रहे हैं इस समूह में? ये समूह मैंने ड्यूटी के दौरान ही ड्यूटी करते-करते एक समूह बनाया, 5 सदस्यों का समूह बनाया और फिर ऐसे किसी का फ़ोन आया था, भाई साहब ब्लड चाहिए। तो समूह में मैंने मैसेज किया, भाई ब्लड की ज़रूरत है और कोई देना चाहता है, तो उसमें एक हमारे रक्तवीर थे बुधराम जी, हेड कांस्टेबल बुधराम, बीएसएफ से थे, तो वो ब्लड देने चले गए और उस दिन के बाद में हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये जुड़ते गए और लोगों को जैसे मेरा काम लगा भी ये ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया निस्वार्थ काम कर रहे हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अभी हमारा 28 तारीख को ब्लड कैंप था 860 आरडी पर, तो बिल्कुल ये ग्रामीण इलाका है, दूर-दराज का इलाका है और बहुत भयंकर गर्मी थी। उसमें भी 40-40, 50-50 किलोमीटर से लोग आए और उन्होंने भाइयों ने रक्तदान किया। क्योंकि उधर से बहुत बार डिमांड आती है, बज्जू से, रणजीतपुरा, खाजोड़ा, पुगल, जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं, जो मरीज आते हैं पीबीए में, उनको अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग फ़ोन करते हैं हमारे को, तो उनको हमने ब्लड की व्यवस्था करवाई है। तो ऐसे करके ये कड़ी से कड़ी जुड़ के आज बहुत बड़ा ये समूह बन गया है। अभी कहाँ का काम कर रही है आपकी टीम? अभी अपनी टीम बीकानेर में तो काम कर ही रही है और जैसे गंगानगर में ज़रूरत पड़ती है, तो गंगानगर में अपने ब्लड देने वाले रक्तवीर है और मानगढ़ में है। जयपुर में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 30-40 अपने जो रक्तवीर है, जो जयपुर में है अच्छा। और जोधपुर में है और देश से बाहर जैसे अहमदाबाद में भी अपने 8-10 सदस्य है, दिल्ली में अपने 15-20 सदस्य है, अलवर में है, जो मेरे मित्र है पवन जी जो एसएसबी के कमांडो है, तो उनकी भी बहुत बढ़िया टीम है, वो अपनी समिति से जुड़े हुए हैं, तो वो भी करवाते हैं। तो ऐसे एक टीम वर्क लगभग है। सब जगह ही फैले हुए हैं। हाँ जी, एक पहले मुहावरा चलता था कि नेकी कर और दरिया में डाल। जी। आपने उसको थोड़ा एडिट कर दिया समय के हिसाब से कि नेकी कर और फेसबुक पर डाल या सोशल मीडिया पर डाल। बिल्कुल, ये क्यों किया? बिल्कुल वो ज़माना अलग था, ये दौर अलग है, ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। तो हम अच्छा करेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे तो हमारे को 2 लोग देख के और वो करेंगे, उनके भी प्रति जागरूकता आएगी भी हाँ, हमको भी ये काम करना चाहिए, जैसे ब्लड का है या गायों का है। मैं ब्लड रक्तदान के साथ-साथ में गायों के लिए भी हम करते हैं। अच्छा। हाँ, अभी जैसे मई-जून के महीने में हमने खाजवाला में, बीकानेर में जो खाली खेलियाँ पड़ी है, तो उसमें हमने पानी डलवाया है। लगभग हमने 400 टैंकर जो पानी की जो व्यवस्था अलग-अलग गाँव में और वो गोचर की ज़मीनों में किया हमने। तो आप अच्छा करो, तो लोग और देखेंगे आपको और प्रेरित होंगे। मैंने भी किसी से प्रेरणा ली है, तो मेरे को देख के और मेरे भाई प्रेरणा लेंगे और मैं तो उनको बोलता हूँ, जो मेरे जैसे जितना ब्लड पे काम किया है, तो मेरे से आप ज़्यादा काम करो, मेरे से आगे निकलो कि और लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको और ज़्यादा उनको सुविधा मिले। मेरे से भी बढ़कर चढ़कर आप काम करो। लेकिन जो लोग फेसबुक या सोशल मीडिया पे या अखबारों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि ये दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं जी, और काम कम कर रहे हैं। जी। तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, बाकी हम तो क्या फ़ौज के अंदर हैं और
जैसे हमारे को समय लगता है तो हम ब्लड कैंप लगाते हैं और अपना निकल जाते हैं। तो हमारे को जैसे आज मैं पहली बार आपसे रूबरू हुआ हूँ, बाकी हमारे पास में तो कोई मीडिया वाले पहुँचते ही नहीं है। अच्छा। भी जैसे 860 पर था तो हमारे पास में कोई पत्रकार नहीं आया। खाजूवाड़ा में जैसे लगाते हैं तो कभी-कभार कोई पत्रकार आ जाते हैं या कोई वीडियो हो जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारी टीम है इसमें कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई पुलिस वाले हैं, तो वो सब उनको अपने काम से मतलब है, तो वो जितना योगदान होता है वो करके अपना वो निकल जाते हैं। और मेरे ही ऐसे अभी 10 दिन की छुट्टी आया हूँ, 5 दिन मेरे ब्लड कैंप में लग गया और बाकी छोटा-मोटा घर का काम देखूँगा और फिर ड्यूटी पर चला जाऊँगा। तो मीडिया से हमारा वैसे कम रहता है। हाँ, जो मित्र दोस्त सब जुड़े हैं, ग्रुपों से जुड़े हैं, तो जैसे रक्तदान शिविर में जो फ़ोटो वगैरह होती है, वीडियो वगैरह होती है, वो लोग उस पे डाल देते हैं, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। प्रेरणा मिले। और वो तो हमने ब्लड दिया है तो हम डालेंगे, हमने काम किया है तो हम वो उसको करेंगे, शेयर करेंगे। भी मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में, मेरे हाथ पे सुई लगी है, तो वो तो मैं दिखाऊँगा, वो नकली तो नहीं है ना, उसमें से ब्लड निकल रहा है, वो नकली तो नहीं है ना, वो तो दिखाएँगे हम। तो वो काम, ऐसा काम दिखाओ, ऐसा काम दिखाना भी चाहिए। आप ब्लड दे रहे हो, आप रक्तदान कर रहे हो तो ऐसा काम दिखाओ। फेसबुक पे डालो, स्टेटस लगाओ, तो और लोग जिनके मन में धारणा है अभी यार ब्लड देने से ये हो जाता है, चक्कर आते हैं, ये है, ठीक है, जो कई ऐसी बार होते हैं कि चक्कर वगैरह आ जाते हैं, बाकी बहुत से कम लोगों को आते हैं। बाकी रक्तदान करने से शरीर के बहुत से फायदे हैं। फर्स्टली फायदा तो यही है कि जो ज़रूरतमंद जो मरीज़ है उसको आप समय पर रक्त दिला रहे हो। फिर वो अपने बॉडी का है, ये खून का जो सर्कुलेशन है ये भी बढ़िया रहता है। और सब जो बीपी वगैरह का और जो बहुत से है, जितना मेरे को पता है, बाकी डॉक्टर लोगों को पता है भी ब्लड देने से बहुत से फायदे भी फायदे हैं। हाँ, बहुत हैं। फायदे बहुत हैं। जी, मैं इस बात से हटकर एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे जी, कि कोई भी व्यक्ति जब समाज सेवा में या इस तरीके की काम में एक्टिव होता है, जी, तो लोगों की सीधी मानसिकता बन जाती है कि या तो ये आगे चुनाव लड़ेंगे जी, या किसी पद पे जाना है। जी। तो आपका इस तरीके का कोई है धारणा कि मुझे चुनाव लड़ना है, कोई प्रधान बनना है, कोई सरपंच बनना है या कुछ और? जी, बिल्कुल लोगों को होता है भी यार ये कर रहा है, इतना भागा-दौड़ी कर रहा है तो इसको कुछ लाभ होगा या ये कुछ आगे करना चाह रहा होगा। तो उन भाइयों के लिए मैं बोल देता हूँ कि आप अच्छा करके बनो, कुछ बनो, प्रधानमंत्री बनो, मुबारक हो आपको। आप यानी कि काम तो अच्छे करो। और जो आज बने हुए हैं, कोई प्रधान है या सरपंच है या एमएलए है, विधायक है, तो उनको देखो वो कितना काम कर रहे हैं। वो आपकी कितने की मदद कर रहे हैं। एक गाँव का जो सरपंच है, वो रात को आपका 1 बजे, 2 बजे फ़ोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा? या हम उठा रहे हैं? हमारे को तो लोगों ने प्रैक्टिकल करके देख लिया। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक फ़ोन किया है, ब्लड चाहिए, और हमने उनको ब्लड दिलाया है। तो उनको करना चाहिए। बाकी रही राजनीति की बात, तो राजनीति में खालसा कॉलेज में भी छात्र नेता रहा हूँ, अच्छा, 97-98 मतलब में। एक्टिव तो हो ही आप, हो सकता है। 97-98 से मैं रहा हूँ। और भाई हमारे जिला परिषद रहे हैं, पंचायत समिति रहे हैं, सरपंच रहे हैं, भतीजा हमारा डायरेक्टर रहा है। और जो मेरे भतीजे हैं उनके जो मामे के लड़के हैं, उनके जो घर से है वो निर्मला, वो प्रधान रही है खाजोड़ा पंचायत समिति की। अच्छा। तो ये राजनीति की बातें अगर इस सेवा में है, ऐसा वो कुछ नहीं है। तो हम तो शुरू से राजनीति में भी है और सेवा में भी है। अच्छा, कभी भी आ सकते हैं आप राजनीति नहीं, में, ये भी आने का मान तो सकते है, हैं। अगर जनता ने मन बनाया, जनता ने अगर आशीर्वाद दिया, तो आज हम यानी कि फौज के अंदर रह के और काम कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं भी बढ़िया कर रहे हो। अगर हमारे को कोई पदमान मिलेगा, अगर भाई लोग अगर कोई सहयोग करेंगे, तो और बढ़िया उसमें काम करेंगे और बढ़िया सेवा करेंगे। क्योंकि लोग चुनाव से पहले बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, चुनाव जीतने के बाद हम कुछ नहीं करते, ज़ीरो होता है। पर हम तो पहले से ही कर रहे हैं। आज भी 1 दिन से, 1 महीने से नहीं, हम तो सालों से ही कर रहे हैं। नहीं, और एक वो हाँ, भी तो होता है ना कि चुनाव लड़ने से पहले या जीतने से पहले तो करते ही है, उसके बाद का जो रिएक्शन रहता है वो अलग हो जाता है। नहीं, लोग, कुछ लोग ये बोलते हैं भी हम जीत के करेंगे, तो हमारा ऐसा नहीं है, हम तो कर रहे हैं और करेंगे। ये काम करते रहेंगे, बाकी की बातें अलग है। बाकी बातें अलग है। वो तो समय बताएगा राजनीति कैसे है, क्या नहीं है, कैसा माहौल रहता है। तो अभी तो सर्विस कर रहे हैं। लोग चेक करने के लिए भी फ़ोन करते हैं रात को कि उठाते हैं? बिल्कुल, कई लोगों ने फ़ोन किया है प्रैक्टिकल करके, भाई साहब ब्लड चाहिए, मेरे को बताओ कितना आदमी चाहिए, कितनी यूनिट चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद मैं, हाँ जी भाई साहब व्यवस्था होगी। मैं चलो ठीक है, व्यवस्था होगी तो। और कुछ लोग ऐसे भी थे, शुरू-शुरू में जैसे मैं काम करने लगा तो बोला ये किसी लाभ के लिए फ़ोन कर रहा होगा, इसको इस चीज़ में कमाई है ब्लड वाले में, इसलिए काम कर रहा है, भागा-दौड़ी कर रहा है। तो जब उन पे प्रैक्टिकल हुआ, जब उनके
बच्ची बीमार हुई, उसको डेंगू हो गया, उसकी प्लेटलेट चार्ज आ गई और उसको एसटीपी की ज़रूरत थी। जब मेरे को फ़ोन किया, भाई साहब ऐसे-ऐसे एसटीपी की ज़रूरत है, प्लेटलेट की ज़रूरत है, तो आप हमारी मदद करिए। तो उस टाइम उस बच्ची के लिए हमने ये नहीं देखा भी इसने हमारी वो वादा खिलाफ़ी करी है या हमारे प्रति इसने कुछ बोला है। हमारे को पता था इसने भी हमारे बारे में बोला है, बट हमने उसकी मदद करी। आज वो बच्ची सही सलामत है, ठीक है। ये घटना 3 साल पहले की है। तो आज जब भी जाते हैं उस आदमी को बुलाते हैं तो वो भाग के आता है और 10 आदमियों को लेके आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पीबीएम हम जब पीबीएम ब्लड बैंक से ही हम जो टीम है वो हमारे रक्तदान के लिए आती है और जितना यूनिट हुआ, कौन से ग्रुप का हुआ, वो सब उनको आलो की रिपोर्ट बीकानेर जो हेडक्वार्टर है ब्लड बैंक का और जयपुर है, उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो हम तो क्या पल्ले से लगा कर वो अपना काम कर रहे हैं। तो हमारे 5-10 सदस्य है, कोई दूध की व्यवस्था करता है, कोई केले की व्यवस्था करता है, कोई जनरेटर की करता है, कोई कैसा करके हमने वो ये काम करते हैं अपना। जो पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे वो अब साथ में है। बिल्कुल साथ में वो तो उनको बस मैसेज डालने की जरूरत है, वो गाड़ी लेके तैयार रहते हैं कि अच्छा। भाई साहब आएंगे और कम से कम 10 आदमी लाते हैं वो। तो ये धारणा धीरे धीरे लोगों की दूर हो गई कि किस प्रकार से लोग समझने की भी कोशिश करते हैं, लोग वाच करते हैं, आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लोग वाच करते हैं। तो उस चीज पर हम सही बैठ रहे हैं तो लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ब्लड की तो आप व्यवस्था करवाते ही हैं। जी इसके अलावा भी और भी चीज़ों की बॉडी पार्ट्स भी लोग डोनेट करते हैं। तो वैसे भी लोग आते होंगे आपके पास जिनको बिल्कुल आवश्यकता हो या जो डोनेट करना चाहते हो वैसे भी? सर, ऐसा तो जो देह दान का है, बॉडी डोनेट का है, तो इसमें हमारे 10 आदमी, हमारी एक मीटिंग हुई तो इसमें 10 आदमी हैं। तो जैसे भी हमारे को समय मिलेगा हम 10 आदमी इकट्ठे होंगे तो हम बॉडी डोनेट करेंगे। उसमें मैं विनोद कुमार डारा, एक हमारे अच्छा, अरे कौनिक जी वाह! गौड़ है, एक मेरे रिश्तेदार है, एक महेंद्र मान है। तो ऐसे हम 10 आदमी हैं तो हम अपना देह दान करेंगे और फार्म भरेंगे। और मेरे एक मित्र है चूरू से, तो उनका कल फ़ोन आया था, मोतीलाल जी स्वामी, बोला मैं मेरा किडनी भी डोनेट करना चाहता हूँ अगर किसी की ज़रूरत है तो। अरे वाह! जी। बॉडी पार्ट डोनेट करने तो और भी ज़्यादा मुश्किल है रक्तदान से। ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे हम खत्म हो गए तो फिर हमारे को क्या है। अब परिवार की सोच होती है वो भी हम जो बॉडी हॉस्पिटल में दें या अपने घर लेके जाएं। ये तो मिट्टी है, मिट्टी होना। तो हमारी सोच को मैं इस चीज पर मैं ये खुल के बोलना चाहता हूँ कि आप का मिट्टी होना है, आपका राख होना है, तो क्यों ना हम किसी के काम आए। तो जो मेरे भाई मित्र, जो मेरे चाहने वाले हैं, तो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना बॉडी डोनेट करिए। और परिवार से ऐसा कोई घटना हो जाती है, जैसे अभी ये बहन बाड़मेर की थी अनीता, तो उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया। 4-4 शरीर के जो बॉडी पार्ट है उन्होंने डोनेट कर दिया और 4 जिंदगी मिली है, एक इतिहास कायम कर दिया। तो यही जीवन है, बाकी मरने के बाद में तो राख है। आज जो मेरा परिवार है तो मेरा परिवार सहमत है, तो ऐसे जो दूसरे भाई उनके परिवार को भी सहमत होना चाहिए कि हम अपना बॉडी डोनेट करें। या परिवार में जैसे अच्छा ब्रेन का होता है या कोई और ऐसे होता है तो उनको भी वो करना चाहिए। अभी आपके पास लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो बॉडी डोनेट करने के लिए बिल्कुल बॉडी तैयार हैं। डोनेट करेंगे, वो तैयार है। और हम एक मीटिंग करके, और जैसे हमारे को नेक्स्ट में छुट्टी में हमारे को समय मिलेगा, जैसे या कोई ब्लड कैंप होगा तो उसमें हम वो मीटिंग करके हम वो अपने बॉडी डोनेट दे दान का वो संकल्प लेंगे, संकल्प पत्र भी लेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो उस टाइम आप सादर आमंत्रित हो, आपको बुलाएंगे, ज़रूर, आप आना। ज़रूर। मैं इस बात को थोड़ी-सी अब बदलता हूँ। जी आप फ़ौज में हैं जी और उसमें कहा जाता है कि परिवार के लिए भी समय नहीं मिलता। जी। तो फिर आप ये दोनों चीज़ें साथ में मैनेज कैसे करते हैं? समय अगर आप निकालना चाहो तो हर चीज में मिलता है, और समय नहीं निकालना चाहो तो आप अगर एसी रूम में सो रखे हो तो भी नहीं निकाल पाओगे। समय निकालना पड़ता है। अगर आप में जज्बा है, जुनून है, कुछ करना है किसी के लिए, तो आपको समय निकालना पड़ेगा। मैं समय निकालता हूँ। मैं जैसे मेरी जिस प्रकार की ड्यूटी है तो उसी ड्यूटी के अंदर मैं साइड में दाएं बाएं होके मैं फ़ोन करता हूँ, ब्लड की व्यवस्था कराता हूँ। जो मेरे रक्तवीर भाई है उनको बुलाता हूँ, वो ब्लड बैंक में पहुँचे, ब्लड की व्यवस्था होती है।
रात को अगर ड्यूटी नहीं भी होती या होती भी है तो भी फ़ोन को जैसे तैसे एडजस्ट करके फ़ोन उठाते हैं और हम लोगों की व्यवस्था कराती है। अभी तक किसी की शिकायत नहीं आई कि जीवनदायिनी से हमारे को ब्लड नहीं मिला। ये हमारा रिकॉर्ड है। ये अच्छा। रिकॉर्ड हमारे जो मेरे रक्तवीर भाई है उनकी वजह से, मेरे अकेले की वजह से नहीं है, जो सब भाई जो टीम वर्क है कर रहे हैं उनकी वजह से। एक बात और मैंने सुनी थी जी। कि आप ड्यूटी पे थे और आपके साथी आपके साथ में ही ड्यूटी कर रहे थे और वो शहीद हो गए थे। हाँ, तो ये हमारे मित्र थे बलवीर सिंह शेखावत जो 2003 में ख़त्म हो गए थे, जिसने गाजी बाबा को मारा था। अच्छा। तो जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग किया था, साथ में खाना-पीना, उठना-बैठना, और जिस टाइम वो शहीद हुए तो मैं मात्र आधा किलोमीटर दूर बाहर का जो कॉर्डन लगा था उसमें मैं था, और मेरे को जैसे अंदर से सूचना मिली कि बलवीर सिंह शेखावत शहीद हो गए तो थोड़ा-सा ऐसे लगा। वो एक अलग समय होता है, हम नहीं भूल पाते। फौज के अंदर क्या है, हमारे भाई से बढ़कर प्रेम होता है, और कोई साथी चला जाता है तो एक बहुत बड़ा आघात होता है। जैसे माँ अपना बेटे को 9 महीने गर्भ में रखती है, उसी प्रकार हम 9 महीना एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, नहाना धोना होता है हमारा। तो एक भाई से बढ़कर संबंध हो जाता है। फिर उनके परिवार से भी कांटेक्ट होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल, उनके बच्चे सीकर है, मैं मिल के आया, उनकी बरसी थी पिछले साल, तो उस पे मैं गया था। और इस साल मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि छुट्टी का ऐसा सिस्टम रह गया। बाकी मेरे धर्मपत्नी जी हैं, वो जाएँगे। उनके बेटा है, उनके धर्मपत्नी जी है, तो उनसे मिलते हैं, हम जाते हैं। आपने फौज में जाने का क्यों सोचा? मैंने किसी दूसरी चीज़ के बारे में जानने का सोचा ही नहीं भी मेरे को पुलिस में जाना है या इसमें जाना है। मेरे को एक ही था भी फ़ौज में जाना है मेरे को, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो फ़ौज को देखते थे तो उनकी वर्दी, उनकी गाड़ी, उनके हथियार हमारे को बहुत वैसे आकर्षित करते थे, और जज़्बा भी था भी यार फ़ौज में ही जाना है। तो मैं खुद एथलीट रहा हूँ, तो अच्छा। मैंने जो मेरे साथी लोग हैं जो आज पुलिस में हैं, तो उनको खुद को भाग दौड़ करा के, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, वो करवा कर उनको पुलिस में वो फिट हुए हैं। पर मैंने कभी पुलिस का फार्म नहीं भरा भी मैं पुलिस में जाऊँ। हालाँकि पुलिस की भी, अगर पुलिस में भी रह के आप अच्छे काम करो तो भी अच्छे काम कर सकते हो। बट फ़ौज में जाने का था तो भई फ़ौज में ही जाना था, फ़ौज में और इसीलिए भी हुआ है। कोई सरकारी कोई नौकरी का कहीं फॉर्म अप्लाई नहीं नहीं भरा? किया, फर्स्ट अप्लाई किया उसमें सब चीज़ों में क्लियर हो गया और भर्ती हो गया। पहली बार में? पहली बार में किस उम्र में? 19 साल में हो गया था मैं। घर से 1000 रुपए लेके गया था, 500 रुपए घरवालों को वापस दे दिए। कोई किसी को कुछ सिफ़ारिश नहीं, कुछ नहीं, अपने दम पे भर्ती हुआ मैं। एथलीट थे आप? एथलीट थे। तो स्पोर्ट्स में भी कोई? स्पोर्ट्स में फिर आगे का स्पोर्ट्स में हमने नहीं कर पाया मैं, सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि ड्यूटी श्रीनगर में मिल गई थी तो वो सब छूट गया था। तो इतना आगे स्पोर्ट्स में नहीं जा पाए। परिवार में कोई था पहले फौज में या आप नहीं, बने ही कोई हैं? नहीं थे हमारे परिवार में। सब किसान आदमी थे, सारे किसान वर्ग से, खेती करने वाले। आप पहले ही थे फौज में? हाँ, पहले ही। तो ये बचपन से ही था कि फौज में जाना है या एक उम्र के बाद लगता है कि कोई नहीं, और? बचपन से ही था। जैसे फ़ौज की गाड़ी जाती थी तो हम देखते थे, उनको टाटा करते थे। बढ़िया लगता है यार, मैं भी फ़ौज में जाऊँगा। और भगवान ने कद काठी और ऐसा-ऐसा ही दे दिया कि एक भर्ती में गए और फिट हो गए। और रिटायरमेंट के बाद में भी सोच रहा हूँ कि एक ऐसी हम टीम तैयार करें ग्रामीण क्षेत्रों की, जो आज क्षेत्रों में गाँवों में जो नशे का जो फैल रहा है, तो मेरा ऐसा विचार रहेगा और संकल्प भी रहेगा कि जो गाँव में जो नशा फैल रहा है, तो उस नशे से जो युवा पीढ़ी है, उनको कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए भी एक मैं सोच रहा हूँ भी ऐसा एक कोई अकेडमी बनाऊँ जिसमें खेल-कूद का और फ़ौज में भर्ती होने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको भी हम फ्री ट्रेनिंग देने का ऐसा मानस है। तो ईश्वर चाहेगा तो ये काम भी करेंगे।
लोगों को नशे से दूर करेंगे, लोगों को शारीरिक रूप से दृढ़ करेंगे और भर्ती के लिए भी उनको प्रेरित करेंगे। अभी आपके बाद में आपके परिवार से कोई गया है फौज में? नहीं, परिवार से नहीं गया कोई, आप अकेले ही हो? अकेले ही। एक बात और चलती है कि जी। जो फौजी जो होता है जी। उसका हर चीज में समर्पण एक आम आदमी से ज्यादा होता है, जी। तो वो समर्पण की भावना कोई डेवलप की जाती है या वो ऑटोमेटिक होती है? वो ट्रेनिंग में ही होता है, भी आपको ये काम करना है तो करना है। आपको 8 बजे अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है तो 8 बजे पहुंचना है, नहीं कि 8 बज के 1 मिनट पर। एक टाइम पंचुअलिटी, उठना, भाग दौड़ करना। अब जैसे छुट्टी में हूँ तो भी मैंने दाढ़ी वगैरह कर रखी है, डेली दाढ़ी वगैरह करता हूँ। अच्छा। तो आप उस सांचे में ढल जाते हो, ट्रेनिंग में उस सांचे में आपको डाल देते हैं और फिर वो आपकी हैबिट पड़ जाती है। अच्छा, मतलब फौज में दाढ़ी भी क्लीन रखनी पड़ती है? बिल्कुल, सुबह 5 बजे उठ के दाढ़ी करो, फिर पीटी में जाओ रोज? रोज। पूरे दिन का रूटीन बता सकते हैं आप? हाँ, पूरे दिन में जैसे सुबह उठे, दाढ़ी बुर्श किया, नहाए धोए, फ्रेश हुए, पीटी में गए। पीटी में जाने के बाद में नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद में फिर आगे की ड्यूटी करी, जैसे 8:30 से 1 बजे तक। 1 बजे के बाद में फिर अपना दोपहर का भोजन करो, फिर 2 घंटे रेस्ट करो, फिर 4 बजे अपना ड्यूटी पर जाओ। और अलग अलग जगह हेडक्वार्टर, अलग अलग जगह की अलग अलग ड्यूटी है, उसका अलग अलग समय होता है। अच्छा। हेडक्वार्टर में ड्यूटी का समय अलग होता है, ट्रेनिंग सेंटर का अलग होता है, बॉर्डर का अलग होता है, नक्सलाइट एरिया का अलग होता है। नक्सलाइट इलाके में तो 4-4 दिन 5-5 दिन निकल जाते हैं जंगल के अंदर, चलते रहो। तो जो बर्फीले इलाके हैं उनमें तो कुछ ड्यूटी तो ऐसी है कि आपको बर्फ हटानी है, अगर बर्फ नहीं हटाई तो आप खत्म हो जाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको, आपका जो बंकर है उस पर बर्फ आ जाएगी। अच्छा, हाँ, तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग ड्यूटी है। मैं सीधा तो नहीं पूछूंगा, जी। लेकिन आपने ऐसी कोई नक्सलाइट एरिया में आपकी कोई ड्यूटी लगी है कहीं? हाँ, हमारी ड्यूटी रही है और हमारी जो बटालियन ने बहुत बढ़िया काम किया है और हमारी कोई क्षति नहीं हुई है। हमारी अचीवमेंट रहा, 3 साल हम रहे नक्सलाइट इलाके में, तो हमारी बटालियन ने बहुत बढ़िया काम किया। हमारे जो कमांडर थे बड़े सज्जन और बड़े समझदार, सूझबूझ वाले थे कि एक भी आदमी को खुरंस तक नहीं आई। और एक घनघोर नक्सलाइट इलाके के अंदर रह के आगे, जहाँ बेल्टबंद नाम की कोई भी फौज नहीं गई थी, पुलिस भी उधर नहीं गई थी, उसमें उस जगह हम गए थे। 3 साल रह गए? 3 साल रह के आए छत्तीसगढ़ के इलाके में। 3 साल में एक भी कोई दिक्कत नहीं? कोई हताहत, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आपने कहा कि ट्रेनिंग का तरीका अलग होता है, उसकी जी। टाइमिंग अलग होती है जी, और ड्यूटी के बाद जो तरीका होता है वो अलग होता है। अलग होता है। ट्रेनिंग किस तरीके से होती है? ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग की तरह होती है, जैसे 4 बजे उठ के सुबह उठे, दाढ़ी बुर्श किया, अपना फ्रेश हुए और उसके बाद में पीटी में गए। तो पीटी में भी आज पीटी में क्या इवेंट है, क्या करना है, वो एपीटी है, पीटी है, दूसरे ऑप्टिकल है क्या नहीं है, तो वो जो डेली का जो होता है चार्ट उस पे निर्धारित करता है। और उसके बाद में आके नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद में फिर परेड के लिए चले जाते हैं। उस परेड में आप आज की क्लास क्या चलेगी, आज मैपरेडिंग की चलेगी, आज किस चीज़ की चलेगी, तो ऐसे अलग अलग वो शेड्यूल होता है, उसका साप्ताहिक चार्ट बनता है। अच्छा, हाँ जी। उस हिसाब से बदलता रहता है पूरा हाँ, सप्ताह में? शाम को अपना मेंटेनेंस करना पड़ता है मैदान का, जहाँ अपनी क्लास चलती है उसका मेंटेनेंस है, और घास साफ सफाई वगैरह ऐसा वो भी चलते रहता खुद ही करना पड़ता है? है। खुद ही करते हैं, ट्रेनिंग में तो खुद ही करना पड़ता है, चाहे कोई अफसर हो चाहे जवान हो। अच्छा, हाँ जी, वो भी करते हैं साथ में? बिल्कुल। अभी पीछे 12 जुलाई को आपका बर्थडे था जी। और उस दिन आपके जो चाहने वाले हैं उन लोगों ने बहुत पेड़ लगाए, जी, तो इसके लिए आपने कहा था या उन्होंने अपनी इच्छा से वो? मैं उनसे अपील करी थी, अच्छा। भी मैंने कभी भी कहीं भी अगर आपकी मदद करी है तो उसके बदले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप एक एक पौधा लगाओ। तो लोगों ने एक पौधे की बजाय 20-20, 30-30, 200-200 पौधे लगा दिए। अच्छा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, फड़ौदी, अपने बीकानेर, जिन लोगों का कभी ब्लड दिया है, किसी की हॉस्पिटल में किसी प्रकार से मदद करी है, तो उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर पौधारोपण किया और लगभग 4000 से अधिक पौधे लगाए उन्होंने। अरे वाह! जी।
तो उसके बाद में जो लोग नहीं लगा पाए थे उस दिन, तो उसके बाद में भी 2-4 दिन तक वो लगाते रहे, फोटो में भेजते रहे। तो लोगों से यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ और पौधे लगा के उनकी देखभाल भी करो, उनको बड़ा करो। पौधे जब लगते हैं तो एक शिकायत हमेशा रहती है सब लोगों की जी। कि लगा तो दिए हाँ। लेकिन इसकी देखभाल कोई नहीं करता। भाई साहब, ये जो धारणा है ना, इस धारणा को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आप ये चीज़ आगे रख रहे हो, लगा तो दिए, उसकी देखभाल नहीं होती, वो पाप है, ये है। ऐसा कुछ नहीं है, आप पौधा लगाओ। आपने 20 पौधे लगाए, 20 में से अगर 5 पौधे ही कामयाब हो गए तो वो कितनी बड़ी बात है। अगर हम लगाएंगे नहीं तो देखभाल कहाँ से होगी? शुरुआत तो करिए, लगाओ आप पौधों को। अब जैसे मैं बॉर्डर पे जाता था, तो एक जगह गया मैं पौधे लेके, तो मेरे से थोड़े बड़े अधिकारी थे पद में, तो उन्होंने बोला, यार इस राजस्थान में कहाँ से ये पौधे लगेंगे, आप ऐसे पौधों को उठा ले आए। तो मैं उनको बोला, सर कोई बात नहीं। मैंने वो पौधे लगाए, और जो हमारे उधर जो बॉर्डर पे जनरेटर की जो व्यवस्था देखते हैं, जो जनरेटर ऑपरेटर होता है, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे को भाई साहब आपने इन पौधों की देख रेख करनी है। तो उन्होंने वो जिम्मा ले लिया मेरे को, आप अगर इधर से जाते हो, दूसरे कोई ऑपरेटर आते हैं तो आप उनको जिम्मा दे देना। तो मैं 10 पौधे लगा के आया और 10 पौधे वो कामयाब हो गए। तो उधर उससे पहले 5 पौधे लगे हुए थे, 2 पीपल के थे, 2 नीम के और 1 खेजड़ी का। अच्छा। तो वो मैंने पौधे 2004 में लगाए थे उस जगह, और जो 10 पौधे लगाए थे वो 2019 में लगाए थे। तो 2004 वाले जो पौधे हैं तो बड़ा रूप धारण कर चुके थे। फिर मैंने जो मेरे जो अधिकारी थे उनको बोला, सर ये जो 5 पौधे हैं ये मैंने 2004 फलानी तारीख को लगाए हैं। तो वो अचंभित रह गए, यार बोला ये आपने लगाए हैं? मैं, हाँ जी ये मैंने लगाए हैं। तो हम लगाएंगे नहीं, हम शुरुआत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? शुरुआत करो, ठीक है। पौधे लगाओ और उनकी देखभाल भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पौधे लगा दिए उनकी देखभाल भी ना करो, देखभाल करो। पर ये है, लोग पहले ही बोल देते हैं यार उनकी देखभाल नहीं होगी, तो फिर तो लगेंगे नहीं। लगाओ, देखभाल करने वाला मिल जाएगा। शुरुआत तो करें। शुरुआत तो करो। 10 में से ये 2 ही। हाँ, 2 कामयाब हो जाते तो भी बड़ी बात है। 4 साढ़े 4 हजार पौधे जी आपके जन्मदिन पर लगे। जी हाँ, बिल्कुल लगे। और तारानगर में गौशाला में पौधे लगे। पिछले साल लगभग 500 पौधे लगाए, और इस बार भी 400 पौधे लगे हैं। और जो उधर की बहनों की टीम है, लड्डू गोपाल भजन मंडली, तो अच्छा। उन्होंने जन्मदिन पर 11,000 रुपये भी गौशाला में डोनेट किए, और वो बहनें पौधे भी लगा के गई। तो ऐसा है, आप सभी भाइयों का प्यार है, अलग-अलग रूप से अलग सेवा अलग हो रही रूप है से बस। सेवा हो रही है। कुछ लड़कियों की शादी भी करवाई, तो हम्म। वो कैसे हुआ? क्योंकि आप तो शुद्ध रूप से ब्लड की व्यवस्था करवाते हैं। नहीं, हमारा ओनली हम ब्लड इस पर भी नहीं टिके, अपने जो गौशाला है उसका भी है, डोनेट करते रहते हैं। गरीब परिवार की बच्चियां थी, 5 बच्चियां, तो 2-3 बच्चियां तो बीकानेर साइड की थी, बीकानेर के पास में गांव है उधर की थी, उनकी करी। फिर 2 बच्चियां गाँव की थी, उनकी भी करी। और एक बच्ची मनुश्री, जिसके लिए अपील आ रही थी, जिसको थैलेसीमिया नहीं, वो बोन मैरो उसका ट्रांसप्लांट होना था, अच्छा। मनुश्री, तो उसके लिए भी हमारी टीम ने 1.5 लाख रुपए एकत्रित करके दिए। अरे वाह! हाँ, और उसको ब्लड भी दिलाया हमने। 15-20 दिन पहले हमने उसको ब्लड भी दिलाया। छोटी बच्ची है, तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना, उसका मीडिया वगैरह पर भी काफ़ी आया था। तो मैंने लोगों से निवेदन किया, मेरे भाइयों से, भाई इस बेटी के लिए आप डोनेट करो। तो लगभग 1.5 लाख रुपया एकत्रित किया जीवनदायिनी ब्लड सेवा समिति ने। और 5 बच्चियों की शादी 5 करवाई। बच्चियों की शादी करी है, और रक्तदान पर निरंतर काम कर ही रहे। एक बात और होती है कि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, जनता से डायरेक्ट जुड़ाव का, जी। उनकी सिस्टम से बड़ी शिकायत रहती है कैसे? कि सिस्टम सहयोग नहीं कर रहा, या जैसे ब्लड बैंक वाले हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा अभी कभी आपके साथ हुआ है या सब जगह से पूरा सहयोग मिला? सब जगह से मिलता है सर। हम सही हैं तो जग सही है। आप विनम्र होके काम करते रहिए, कहीं वो ज़्यादा गर्मी मत दिखाओ। सब लोग अपनी अपनी जगह पर सही है, आप काम करते रहिए, विनम्र रहिए। ठीक है, फौजी आदमी है, कई बार ऐसे थोड़ा सा वो हो जाता है, पर वो से वो नहीं करते हैं। बाकी काम करते रहो एक जुनून जज्बे के साथ में।
तो मैंने भी नहीं सोचा था अभी इतनी बड़ी ये टीम हो जाएगी और इतना ऐसा काम होगा। तो काम करते रहे हम, लोग वाच करते रहे और जो मेरे भाई बंधु है वो सहयोग करते रहे। बीकानेर शहर में मैं अनजान अकेला था, आया था गांव से, मेरा इधर कोई जानकार नहीं था और आज बीकानेर शहर मेरा परिवार बन गया। बीकानेर हर गली मोहल्ले में मेरे भाई है जो मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो अभी भाइयों का नाम गिनाना भी मुश्किल है, कितने भाइयों का नाम गिनाऊं। तो इतने भाई बीकानेर के अंदर है जो मेरी मदद कर रहे हैं। बाकी गांव के जो मेरे भाई लोग हैं तो वो जब रक्तदान शिविर लगाते हैं तो पूरा तन मन धन से सहयोग करते हैं सभी भाई। तो बढ़िया चल रहा है, लोगों को बढ़िया लग रहा है, अभी ये बढ़िया कर रहा है तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया ही करेंगे। मेरा अंतिम सवाल आपके लिए, जी आप क्या चाहते हैं जो काम आप कर रहे हैं जी। अब उसमें आप क्या सुधार और क्या नया तरीका लाना चाहते हैं कि भाई इससे अगर हम ये तरीका कर ले तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे या ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे? ऐसे ही कुछ आगे की कोई प्लानिंग है आपके पास? आगे की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, बस मेरा यही है भी अपने काम पे ध्यान रखो और लोगों की मदद करते रहो। आप ज्यादा परिवर्तन ये वो करने से क्या सिस्टम खराब हो जाता है। आप निरंतर काम करते रहिए साफ मन से, किसी आदमी से आप ठगी नहीं करनी, किसी से कोई सेवा के नाम पर किसी से पैसा नहीं लेना। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि हमने कभी भी कोई ब्लड से या और कोई मरीज से किसी से भी कोई चंदा नाम की या कोई ऐसे हमने किसी से 1 रुपये भी नहीं लिया, पानी तक नहीं पिया है। तो आगे भी ऐसे है जो हमारे रक्तवीर जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो उनको स्पेशल बोल रखा है भी आपने किसी से जूस भी नहीं पीना, वो जूस के लिए भी मना कर देते हैं। अच्छा, तो कई बार ऐसे लोगों को फोन आते हैं, जैसे किसी को आपको ब्लड दे रहा है, आपने फोन किया भाई साहब यार वो आपके जो आए थे भाई साहब ब्लड देने के लिए, उनको जूस के लिए बोला तो जूस के लिए मना कर दिया। तो हमने मना कर रखा भी किसी से आपने पानी भी नहीं पीना, केवल ब्लड देना है और वहां से ब्लड देना है वापिस आना है। ग्रुप में नंबर दे देते हैं, जिनको ब्लड चाहिए टेंडर के नंबर दे देते हैं, जो ब्लड देने जा रहे हैं उनके नंबर दे देते हैं। अगर किसी को कुछ कोई डाउट होता है आप बात कर लो किसी से, क्योंकि आजकल फोन का सिस्टम है, रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, खुलेआम बात करो, कोई दिक्कत नहीं। किसने व्यवस्था कराई, कब कराई, कौन गया कौन नहीं गया, बिल्कुल पाक साफ काम शीशे की तरह, कोई लुकाव छुपाव नहीं, कोई सब लुकाव सामने छुपाव है। नहीं, खुला काम है। फौजी सिस्टम है, खुला काम है। बस भाइयों से, जो मेरे चाहने वाले भाइयों से मैं यही विनती करूंगा कि आप लोग सहयोग करो और मालिक ना करे किसी को आधी रात की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए आपका भाई तैयार है और मेरे भाई बंधु है वो तैयार है। कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत से और भी लोग प्रेरणा लेंगे जी। और आपका भी सहयोग करेंगे और लोगों की मदद भी करेंगे। आप जी। हमारे यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक फौजी आदमी को इस जगह बुलाया, हमारे को तो फुर्सत भी नहीं रहती और समय भी नहीं मिलता और हमारे को कोई बुलाता भी नहीं है। मेरे को लोग बोलते हैं यार आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आपका तो वो नेशनल लेवल पर वो होना चाहिए, आना चाहिए, आपको अवार्ड मिलना चाहिए। मेरे को भाई साहब हम काम, बस हमारा काम पर ध्यान है, बाकी सोशल मीडिया पर क्या, हाँ ठीक है फोन पर फेसबुक पर वो हम अपना वो डाल देते हैं रक्तदान शिविर का या जो भी हमको अचीवमेंट करते हैं। आपका पुनः धन्यवाद भाई साहब।